ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथाय नमः। श्रीनेमिनाथाय नमः। शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। चेन्नई मंडन चंद्रप्रभु स्वामी दादा के चरणों में कोटिश वंदन। पाशनाथ परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। चरम तीर्थाधिपति परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। हुबली मंडन श्री शांतिनाथ स्वामी भगवान की। हुबली मंडन बोल श्री शांतिनाथ स्वामी भगवान की। सिद्धांत महोदधि प्रेम सुरेश्वर जी दादा के चरणों में कोटिश वंदन। न्याय विशारद परम पूज्य आचार्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महासाहेब के चरणों में कोटिश वंदन। सुविशाल गच्चाधिपति सिद्धांत दिवाकर परम पूज्य जय घोष सुरेश्वर जी महासाहेब के चरणों में कोटिश वंदन। परम पूज्य धर्मजीत सुरेश्वर जी महासाहेब के चरणों में कोटिश वंदन। प्रशांत मूर्ति वर्तमान गच्चाधिपति परम पूज्य आचार्य श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महासाहेब के चरणों में कोटिश वंदन। परम पूज्य जयशेखर सुरेश्वर जी महासाहेब के चरणों में कोटिश वंदन। श्रमणी गण नायक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अजित शेखर अभय शेखर सुरेश्वर जी महासाहेब के चरणों में कोटिश वंदन। प्रवचन प्रभावक परम पूज्य आचार्य अजित शेखर सुरेश्वर जी महासाहेब के चरणों में कोटिश वंदन। वर्धमान तपोन्नति परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय विमल बोधि सुरेश्वर जी महासाहेब के चरणों में कोटिश वंदन। एक बार एक रास्ता था, रास्ते के साइड में एक गरीब बैठा करता था, बहुत गरीब था। तो जो भी उस रास्ते से आया जाया करता था तो उस गरीब को बोलता कि तू कुछ करता क्यों नहीं है, तू बहुत गरीब है, तू कुछ कर तो तेरे पास भी कुछ पैसे आएंगे और तू अपना कुछ कर सकता है, अपना घर ले सकता है, अपनी गाड़ियाँ ले सकता है। लेकिन हमेशा वो व्यक्ति उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता था, वो खुद को गरीब मानता ही नहीं था। कभी भी गरीब उसको कोई भी बोल के जाए ना कि तू गरीब है, वो गरीब मानता ही नहीं था खुद को। ऐसे बहुत बार हर रोज उसके साथ ऐसा होता। फिर एक बार एक महापुरुष आए, महापुरुष उधर से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसकी क्या परिस्थिति है, कितनी दयनीय परिस्थिति है, इतना गरीब है लेकिन खुद को कभी गरीब नहीं मानता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उसको जाके वो समझाते हैं कि तेरी ये परिस्थिति है, तू इतना गरीब है, क्यों ना तू कुछ धंधा कर ले। तो वो भाई उनसे कन्विंस हो जाते हैं, फिर उनके साथ जाते हैं। तो ऐसे कर करके वो गरीब से अमीर बन जाते हैं। वो भाई और कोई नहीं, वो गरीब और कोई नहीं, वो मैं हूँ। और वो महापुरुष और कोई नहीं, वो मेरे गुरुदेव है, जिन्होंने संसार का असारता बता बता के खुद को मैं संसार के दलदल में रह के भी मतलब ऐसे ही मानता था कि मैं एकदम सेफ हूँ। लेकिन गुरुदेव आए और गुरुदेव ने मेरे अंदर धर्म का बीज बोया, तब मुझे पता चला कि नहीं, वास्तविक अमीर होना तो कुछ और चीज़ है। तो मैं अपने गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब उनका चातुर्मास चेन्नई में हुआ तब लगभग मेरे अंदर धर्म का इतना कोई बीज गिरा नहीं था, ना कोई प्रवचन से लेना देना था। लेकिन एक बार हम जहाँ पढ़ते थे हमारे कॉलेज में, वहाँ पे बाजू में ही एयरपोर्ट मंदिर है, एयरपोर्ट के बाजू में मंदिर है, हमारे कॉलेज के बाजू में था। वहाँ पे होली आसोज मात की होली चल रही थी। तो मैंने और मेरे कल्याण मित्र ने सोचा क्यों ना एक बार वंदन करके उधर दर्शन करके आए, परमात्मा के दर्शन करके आए। उधर जब हम पहुँचे, परमात्मा के दर्शन किए और उधर उपासना में एक महात्मा को देखा। परम पूज्य विमल बोधि सूर्य महासाहेब आसोज मात की होली करने उधर पधारे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना साहब के पास जाके आए, एक बार वंदन करके आए। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ धर्म जैसा है, लेकिन बस एक अभाव था कि महात्मा है, जाके वंदन करके आए। और उधर गए, साहब को वंदन किया। साहब ने बोला कि आराधना भवन में बड़े महासाहब विराजित है तो प्रवचन में पधारना। उस समय मैंने भी सबकी तरह ऐसे ही बोल दिया, हाँ आ जाऊंगा, लेकिन मन में कुछ था नहीं कि जाना है कि नहीं जाना। लगभग 1 महीना हुआ,
मैं प्रवचन सुनने कभी गया नहीं, लेकिन 1 महीने तक अंदर ऐसा था कि अभी आचार्य भगवान ने बोला है तो एक बार जाके क्यों ना हो। फिर मैं एक दिन गया प्रवचन में। जब जिस दिन मैं प्रवचन में गया तब मैंने सोचा कि मैं 1 महीना डिले क्यों किया, काश मैं 1 महीने पहले ही आ जाता। कितना डिले हो गया, और 1 महीने पहले मेरे अंदर धर्म का बीज गिर जाता। लेकिन मैं बहुत अंत में, चातुर्मास के अंत में साहब से जुड़ा। फिर साहब ने जाते जाते प्रेरणा की कि अगले वर्ष हिंकार में शिविर है तो पधारना है। फिर अगले वर्ष वापस वैसे ही उधर से समाचार आए शिविर में आना है, लेकिन सेम अंदर की ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन मन में कुछ ऐसा नहीं था कि जाना है कि नहीं। लेकिन फिर वापस ऐसा सोचा कि महात्मा ने बुलाया है, आचार्य भगवान ने बुलाया तो जाके आता हूँ। फिर गया शिविर में, और शिविर में 7-8 दिन जैसे क्रिस गेल लगातार 6 पे 6 ठोकता है, वैसे गुरुदेव ने 7 दिन प्रवचन, ऐसे वैराग्य भरे प्रवचन का विस्फोट किया कि मन में वैराग्य प्रकट हो गया। फिर उसी के बाद वापस आने का हुआ, लेकिन वो एक बीज गिर गया था, और उसके कारण सबसे बड़ा फायदा मेरा क्या हुआ कि मैं शासन से जुड़ गया, शासन के कार्य से जुड़ गया, अरम ग्रुप से जुड़ गया। ये सब गुरुदेव की प्रेरणा और गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। तो मैं उस शिविर में, मतलब पहली बार ऐसा था कि कोई शिविरार्थी धर्मशाला में ना रह के गुरु भगवान के पास रहते। मैं और मेरे कल्याण मित्र सिर्फ गुरु भगवान के पास रहते, बाकी सब शिविरार्थी धर्मशाला में रहते। तो इसका मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मुझे संयम जीवन का क्या पालन होता है, संयम जीवन की क्रिया क्या होती है, संयम जीवन की प्रक्रिया क्या होती है, एक शिष्य अपने गुरुदेव को कैसे समर्पित हो सकता है, और गुरुदेव भी अपने शिष्यों को कितना ध्यान रखते हैं, वो अंदर बीज गिरा मन में। उसके कारण बस ये सोच लिया था कि संयम लेना है, बस ऐसे आगे कैसे लेना है क्या करना है फिर पता नहीं था, बस बीज गिर गया था संयम लेना है। फिर जैसे जैसे साल गुजरते गए, अलग अलग महात्माओं के जन्म में चातुर्मास होते रहे, प्रेरणा उनसे मिलती रही कि संयम जीवन ही लेने जैसा है। उन महात्माओं की प्रेरणा से धीरे धीरे ऐसे टाइम आया कि अभी विचार कर लिया कि नहीं, अब तो मन में एक विचार था कि महात्मा के पास एक बार तो रहने जाना है। जैसे मेरे कल्याण मित्र ने बताया कि मतलब मैंने उसको धर्म में जोड़ा है, लेकिन ऐसा उस सबसे पहले महात्मा के पास वो रहने गए, और उनकी प्रेरणा लेके फिर मैं महात्मा के पास रहने गया। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं महात्मा के पास रहने गया। और महात्मा के पास रहने जाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना था कि एक जिन शासन के जो शिष्य होते हैं ना, वो अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। ऐसे मैंने बहुत उदाहरण सुने थे। उसमें से एक उदाहरण ऐसा था कि एक शिष्य, वो किसी और के शिष्य थे, और उनके गुरुदेव ने उनको मतलब दूसरे आचार्य भगवान की सेवा के लिए भेजा था। तो उन्होंने, वो गिरनार में थे, और ऊपर दादा के उस दिन उन्होंने विचार किया कि आज ऊपर भक्ति करनी है तो गोचरी नीचे से लेके आ जाओ, तो मैं ऊपर भक्ति करूंगा और ऊपर ही वापरूंगा। तो वो महात्मा नीचे गए, नीचे जाके गोचरी ऊपर लेके आए। नीचे बोले तो कुछ 10-15 सीढ़ियां नहीं थी, 3850 सीढ़ियां थी, नीचे जाना और ऊपर आना। गोचरी लेके आए, साहब को बोला कि साहब गोचरी आ भी गई है। साहब बोले कि अभी मन नहीं हो रहा है कि ऊपर दादा के इधर तीर्थ के ऊपर वापरूं, तो मेरा आज ऐसी इच्छा है कि नीचे जाके ही वापरूं। हमारे माइंड में क्या होता कि क्या है, मतलब मजाक समझा है क्या, इतना नीचे तक भेज के और वापस ऊपर बुलाया, अभी बोलते कि नहीं नीचे जाके वापरूंगा। लेकिन उन महात्मा के चेहरे पे एक शिकन भी नहीं थी। उन्होंने बोला जी गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा। वापस नीचे आए साहब, और गोचरी जो लाई हुई थी वो ठंडी हो गई। तो शिष्य ने साहब को बोला, गुरुदेव को बोला कि गोचरी ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए वापस दूसरी गोचरी लेने जाता हूँ। 5 बजे नीचे उतरे थे, और 5 बजे वापस वो महात्मा गोचरी लेने के लिए गए, और वो गोचरी उनको वापराई, और जो वो ठंडी गोचरी थी वो उन्होंने वापरी। तब रात को गुरुदेव और उनके शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि ये आज मैंने ऐसा तेरे साथ किया तो तुझे कुछ मन में फीलिंग नहीं हुई कि क्या इतना मेरे साथ टॉर्चर किया? तो उन्होंने कहा कि जब हमारे गुरुदेव ने आपकी सेवा में भेजा तब हम वो मन भी अपना आप उधर ही छोड़ के आए थे, इसलिए मेरे पास कोई मन ही नहीं है। इतनी एक शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है। ऐसे ऐसे उदाहरण मन में बैठे। वो गुरुदेव और कोई नहीं, हिमांशु सूरी दादा थे, और वो शिष्य और कोई नहीं, परम पूज्य आचार्य हेम वल्लभ सूरीश्वर जी महासाहब थे।
जिनको हिमांशु सूरी दादा, जिनको अंतिम समय में हेमवल्लभ सूरी महाशय को कहा था कि मेरी एक इच्छा है, तू करेगा? उन्होंने बोला जी हाँ तहती गुरुदेव, आप जो बोलो। तो इच्छा भी कोई इतनी छोटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं गिरनार के लिए आजीवन आइम्बिल की मशाल लेके दौड़ा हूँ, वो मशाल अभी तुझे पकड़नी है, क्या तू पकड़ेगा? क्या तू आजीवन आइम्बिल करेगा? तो सब आजू बाजू संघ के ट्रस्टी लोग बोले कि साहब इतनी बड़ी बात, यदि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा इतनी छोटी उम्र में मत दो, कुछ और दे दो। तब साहब ने कहा, शिष्य ने कहा, हिमवल्लभ सूरी महासाहब ने कहा कि आप कुछ मत बोलिए, ये मेरे और मेरे गुरुदेव की बात है। गुरुदेव आपकी जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा। और उधर ही आजीवन आइम्बिल का पचकान लिया। ऐसे ऐसे कई उदाहरण मेरे मन में हमेशा विस्फोट करते कि इतना क्या है संयम जीवन में। एक शिष्य इतना अपना सर्वस्व त्याग करके, अपना मन त्याग करके कैसे रह सकता है? तो वो जिज्ञासा मुझे गुरुदेव के पास लेके आई और तब जाके मुझे पता चला कि नहीं, वास्तव में इस चीज में कुछ अलग ही आनंद है। जहां अपना सर्वस्व त्याग होके भी हमको सर्वस्व मिले, वो है संयम जीवन। फिर गुरुदेव के पास 2-2.5 साल रहने का हुआ और संयम जीवन की तालीम मिली। इतना अद्भुत आनंद 2 साल में गुरुदेव से मिला। गुरुदेव का जो उनकी सरलता है, जो उनका क्या बोलते हैं, उनका व्यवहार है सबके साथ, इतना अद्भुत लगा कि मेरे मन में एक फाइनल हो गया कि मैंने अपने जीवन में सही डिसीजन लिया है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। बहुत मुमुक्षुओं को भी लोग ऐसे बोलते हैं कि तेरा डिसीजन गलत है, तू ऐसे करता है वैसे करता है। तो मुझे आप सबको एक चीज पूछनी है, कभी भी आप बिजनेस में आते हो तो आप किसका अनुभव लेते हो? जो एक बिजनेस में एक्सपर्ट होता है उसका, या जो जिसको कुछ नहीं पता, जिसको बिजनेस का ABCD भी नहीं पता, उसका किसका एक्सपीरियंस लेते हो आप लोग? स्पेशलाइज्ड का एक्सपीरियंस लेते हो। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हम लेंगे तो हमारा भी कल्याण ही होने वाला है। इसलिए परम परमात्मा का एक्सपीरियंस है और इतने गुरु भगवान महापुरुषों का एक्सपीरियंस है। इसलिए कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन इतने महापुरुषों का एक्सपीरियंस है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमको कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस कभी भी फेल नहीं जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि परिवार वाले हमेशा रोक टोक करते हैं कि मतलब ऐसे मत जाओ, आगे हमारा कौन होगा क्या होगा। लेकिन परमात्मा और गुरु की कृपा इतनी थी कि परिवार वाले भी इतने अनुकूल कि बचपन से लेकर अभी तक मैंने जो मांगा वो उन्होंने दिया। और मैंने संयम जीवन भी मांगा तो भी एक पल के लिए ऐसा नहीं कि पापा को बोला कि मुझे जाना है साहब के पास, ऐसा नहीं बोला कि क्यों जा रहा है तू। पापा ने खुद मेरा टिकट ला के मुझे दिया और मुझे छोड़ने आया कि जा साहब के पास रहने जा। ऐसा है संयम जीवन, एक अलग आनंद होता है। कभी भी हम मिठाई वापरते हैं तो वो मीठी है कि नहीं वो कब समझ में आता है? जब चखते हैं तभी आनंद आता है ना। तो संयम जीवन भी ऐसा है, जब तक हम अनुभव नहीं करते ना, हमको बाहर से कष्ट ही दिखता है, लेकिन जब अनुभव में आता है ना तो वो एक अलग ही आनंद होता है। इसलिए उसके लिए पहले उसका अनुभव करना पड़ता है। फिर मैंने अभी चेन्नई से निकला तो है ना, सबसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भाता चाहिए, क्योंकि कभी भी हम ट्रैवलिंग में जाते हैं तो कुछ ना कुछ भाता हमारे साथ लेके ही जाते हैं, क्योंकि अगले दिन अगर कुछ नहीं हो तो भूखे रह जाएंगे। तो मुझे भी आप लोगों से कुछ भाते चाहिए। सिर्फ 3 चीज मैं मांगना चाहता हूँ आप लोगों से, सिर्फ 3 चीज। भाता दोगे कि नहीं? देना पड़ेगा, नहीं तो भूखा रह जाऊंगा। पहली चीज, घर से कोई भी दीक्षा के लिए आज्ञा मांगे आप प्लीज उसे मत रोकिए, क्योंकि दीक्षा के लिए किसी को अगर हम सोचे कि दीक्षा नहीं देंगे और संसार में ही रखेंगे तो ये कैसी चीज होती है पता है? जब कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति होता है तो उसको बहुत बड़ा ऑफर मिलता है तो वो उस ऑफर को पकड़ता है कि वो सिर्फ लोकल में रहता है। वो बड़े ऑफर को पकड़ेगा, फॉरेन का ऑफर होगा तो फॉरेन जाएगा, क्योंकि उसको उधर एक्सप्लोर करने का होता है। ठीक वैसे ही संयम, जो भी संयमी आत्मा होती है वो अगर संसार में रह जाए ना तो उनका टैलेंट मात्र 4 लोगों के बीच में रह जाता है। लेकिन जब वो संयम जीवन में जाते हैं ना, उनका जो टैलेंट रहता है वो सकल श्री संघ के काम में आता है, सकल श्री संघ के हित के काम में आता है। इसलिए कभी भी कोई भी आपके घर से आज्ञा मांगे ना, उनको मना मत करना। अगर
महात्माओं को मना किया होता ना तो हमको आज ना भुवन भानुसूरी महाशय मिलते, ना कोई जयगो सूरी महाशय मिलते, ना अभय शेखर सूरी महाशय मिलते, ना अजीत शेखर सूरी महाशय मिलते। उनको उनकी माता ने आज्ञा दी तो आज हमको इतने महापुरुष मिले और उन महापुरुषों के कारण आज हम धर्म में जुड़े हैं। तो क्या पता आपकी एक आज्ञा भविष्य में वो कितने ही लोगों को तारने वाले आत्मा बने। इसलिए कभी भी किसी को रोकना मत। दूसरी चीज, हमारे घर में कोई भी शासन के कार्य करना चाहे ना तो उसको बिल्कुल मत रोकना, क्योंकि शासन के कार्य है ना बहुत कम लोगों, अगर 100% लोगों ना उसमें से 20-30% लोग ही शासन के काम करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। शासन के काम में कभी आप अपने घर में रहे हुए युवाओं को मत रोकिए, क्योंकि आज युवान को कोई रोकता है ना तो शासन के काम कितने ही अटक जाते हैं। अगर आज बच्चू भाई के माता पिता ने उनको रोका होता ना तो आज हमारे हाथ में ये इतना बड़ा गिरनार जो मिला है, जो मुमुक्षुओं के हृदय में गिरनार बसा हुआ है, वो गिरनार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बच्चू भाई जैसे शासन सेवक उस समय हाजिर थे, कुमारपाल विशा जैसे शासन सेवक है, इसलिए आज शासन के इतने बड़े बड़े शासन कार्य हो रहे हैं। आज ये पूरा माहौल देख रहे हो, पूरा माहौल के पीछे क्या कारण है? ये इतने युवान जिन्होंने अपनी दिन रात एक करके इतना बड़ा माहौल क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार वालों ने उनको शासन के कार्य करने के लिए अनुमति दी है। इसलिए कभी भी आप शासन के कार्य करने के लिए किसी को मत रोकिए। और तीसरी चीज, आपके पास कार है, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, कोई भी हो, कोई भी कार है जिसकी स्पीड 200-250 किलोमीटर पर आवर है और उसमें ब्रेक ना हो तो कैसा होता है? कहीं ना कहीं जाके तो ठोक ही देते हम। कितनी भी स्पीड वाली कार हो उसमें ब्रेक होना जरूरी है। इसलिए हमारे संसार में भी हमारे संसार को पापों को अटकाने के लिए एक गुरुदेव नामक ब्रेक हमारे जीवन में होना ही चाहिए। अगर हमारे जीवन में गुरु के नाम का ब्रेक नहीं होगा तो हमारी जो संसार की गाड़ी है वो कभी नहीं अटकेगी और वो दौड़ती ही रहेगी और वो दौड़ के उसकी मंजिल खाई है, खाई में जाके गिरेगी या फिर एक्सीडेंट होगा। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु तो रखिए, भले आप दीक्षा लो या ना लो वो बात सेकेंडरी है, लेकिन अपने गुरु को, एक गुरु अपने जीवन में रखोगे ना तो उसका फायदा क्या होगा आपको कि आप अगर 100% पाप कर रहे होंगे ना तो गुरु की मार्गदर्शन से वो पाप 50% पे आ जाएगा। तो एक गुरु अपने जीवन में हमेशा रखिएगा। तो ये 3 चीज मैं सकल श्री संघ से मांगना चाहता हूँ। जाते जाते हम सबको आपको ये भाता देना है कि कभी भी घर से कोई भी दीक्षा की आज्ञा मांगे तो रोकना नहीं, कभी भी शासन के कार्य करने के लिए कोई आगे बढ़े तो उसको रोकना नहीं, और अपने सिर पे एक गुरु होना हमेशा आवश्यक है। जाते जाते एक चीज कहना चाहता हूँ कि कभी भी गुरुदेव या फिर गुरु भगवंतों की निंदा में मत पड़िए। हम कई बार क्या करते हैं कि इतने महात्मा है, उसमें से 1-2 महात्मा कर्मवश कुछ कारण से कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको पकड़ के सब महात्माओं को जज कर लेते हैं। अभी संसार में रहते हम तो संसार में आतंकवादी भी होते हैं, चोर भी होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम भी आतंकवादी हो गए, हम भी चोर हो गए या हम भी कोई बहुत बड़े गुनहगार हो गए। अगर कोई एक करता है इसका मतलब ये नहीं कि सब भी ऐसे है। ऐसे ऐसे महात्माओं के उदाहरण आप मतलब पंचम काल में आप सुन लो ना उनका, आपका जीवन सिर्फ उनके मात्र जीवन की प्रक्रिया देख के आपका जीवन बदल जाए। इतनी बड़ी जिन शासन को धरोहर मिली है, इसलिए कभी भी महात्माओं की निंदा में आप मत पड़ना। ये भी आपसे एक मांगना चाहता हूँ। और अभी लास्ट में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कुछ लोगों का। सबसे पहले श्री जैन मरुधर संघ, श्री केशवापुर जैन संघ, जिनके कारण इतना बड़ा माहौल आज सबके सामने पेश हुआ है। तो मैं विनंती करना चाहता हूँ सबको कि सब जोरदार तालियों से उस संघ का अभिवादन करें। उसके बाद मेरे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य अजीत शेखर सुरेश्वर जी महासाहब का जीवन में नहीं आते ना वो, तो मैं वही का वही रहता, ना कहीं मेरी गाड़ी आगे बढ़ती ना कुछ होता। आज भी गुरुदेव का इतना समर्पण है ना। जब हम मुंबई सायन में थे तब परम पूज्य दादा गुरुदेव और गुरुदेव का मिलन 7 साल बाद हुआ और उधर मैंने देखा, एक चीज मैंने देखा कि दोनों गुरु भगवंतों के लिए पाट बिछाई गई थी। दादा गुरुदेव बैठ गए और साहब ने वो पाट निकाल दी। तब दादा गुरुदेव आके बोले कि हमने पाट क्या चे, तो दूसरे शिष्यों ने बोला कि पाट निकाली दीदी थे। बोले केम? बोले नानी पाट बचाओ। बोले ना साहब रे सख्त मना करी छे कि आपने समय पाट पर न बैसाए, और साहब नीचे बैठे। आज भी हम उपासना में जाते तो हम साहब को नीचे देखते। साहब का इस उम्र में भी इतना शासन प्रभाव ना करने के बाद भी
इतनी साहब को अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण है, ये हमको इतना आदर्श देता है कि हम भी विचार करें कि हम भी ऐसे परमात्मा से मांगते हैं कि हमको भी साहब जैसा बने कि नहीं पता, उनका अंश मात्र भी हमको मिले। तो मैं अपने गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कई गुरु भगवान जैसे परम पूज्य गुणवंश विजय जी महाराज साहब, ऐसे कई गुरु भगवंतों ने जिन्होंने मेरे जीवन में संयम को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने एक कल्याण मित्र, मेरे बहुत कल्याण मित्र है, लेकिन उसमें एक कल्याण मित्र ने मुझे बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। बीच में मैं डाउन भी हो गया, बहुत ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो गई कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, मेरे लिए इतना योगदान दिया। वो कल्याण मित्र मेरे सुरेश भाई चेन्नई, जो आज इधर नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनके कारण मैं इधर आया हूँ और इधर स्थिर हो सका हूँ, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मेरे माता पिता, परिवारजन, मेरे माता पिता ऐसे कि मतलब मैं कभी भी कुछ भी बोलूँ कि आज घर पे अगर 10 साधर्मिक भी आए तो मम्मी के मुंह से कभी ऐसे नहीं निकलता था कि क्यों आ रहे भाई। मम्मी बोली ठीक है तू बुला, हमको लाभ मिलेगा। मैं हमेशा ऐसे करता था और मम्मी के मुंह पे एक भी बार ऐसा नहीं था कि मैं मना करूं। इतना सपोर्ट मुझे मम्मी ने किया। पापा ने भी बचपन से लेके अभी तक मेरे को बैठाया। एक बार मेरे को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा था और पापा ने कहा कि तू कोई भी चिंता मत कर, तेरे को जो मार्ग पे आगे बढ़ना मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, इसलिए तू आगे बढ़। ऐसे माता पिता, मेरे दादा दादी, जो मेरे दादा को मेरे ऊपर इतना मोह कि मतलब आज अभी शायद विदाई समारोह से भी गए, मतलब चले गए हैं, इतना मोह कि वो दीक्षा देख भी नहीं पाए, इतना मोह। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इतना बड़ा मोह त्याग करके मुझे आगे बढ़ाया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी दादी, जिन्होंने मुझे बचपन से धर्म से जोड़ा, पौषध से जोड़ा, उन पौषध के कारण मेरे अंदर संयम का बीज गिरा, संयम की क्रिया का बीज गिरा। तो मैं दादी माँ का और अपनी बहन का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं अभी इधर साहब के पास था, तो उसने कहा तू घर की कोई भी चिंता मत कर, सब ठीक से हो जाएगा। तो मेरी बहन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और सब जो भी मेरे परिवार लोग हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर लास्ट में मेरे कल्याण मित्र, बस एक अंतिम में हितेश भाई, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी गिर ना जाऊँ, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि तेरे गुरुदेव ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े पन्यास महासाहब, बड़े बड़े महात्मा रहने आते हैं, जिनको 36,000 श्लोक प्रमाण मुंह पे याद है। ऐसे महात्मा का तू शिष्य बनने जा रहा है, इसलिए कभी भी तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं और तू हमेशा आगे बढ़ता रहेगा बस। और एक कहना चाहता हूँ, मेरे पापा का नाम अभय है, वास्तव नाम अभय है, और बचपन से उनको घर पे अजित बुलाते हैं। तो मैं वो अभय और अजित की छत्र छाया छोड़ के परम पूज्य दादा गुरुदेव अभय शेखर सूरी महासाहब और परम पूज्य आचार्य अजित शेखर सूरी महासाहब के चरणों में जा रहा हूँ। इसलिए सकल श्री संघ से निवेदन है कि 22 फरवरी मुझे आशीर्वाद देने जरूर पधारे। धन्यवाद। जी नागना विरुद्ध कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम।